वेलकम टू शाइन इन इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि व्हाट आर द मैसेजेस गिवन बाय योर एंजल्स। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज करनी है, और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर वो आपकी इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करी है। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट पाइल है वो है अ लेग अप, सेकेंड पाइल इज बाय द बुक, थर्ड पाइल इज द ऑब्जर्वर। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये अ लेग अप कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं। ये कार्ड जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि इस छोटे से पोलर बियर को इस बड़े पोलर बियर का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ हेल्प मिलेगी या कैसे मिलेगी या किससे मिलेगी, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से तो हेल्प मिलने वाली है, और वो तभी मिलेगी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले से ही, और कब मिलेगी। बट देखिए, ये तो डिवाइन टाइमिंग है। बट यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको उस परफेक्ट मोमेंट पे हेल्प ज़रूर मिलेगी। यू आर नेवर अलोन। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, टैरो कार्ड्स, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपका विश्वास है, जो बिलीफ है, जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको लिए उस पर स्टैंड अप करना बहुत ज़रूरी है। आपको बैक डाउन नहीं करना है, असर्टिव रहना है कि हाँ, आपको करेजियसली अपने लिए खड़े होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हो सकता है आपको लोगों को प्रूव करनी पड़े वो सब चीज़ें, तब लोग विश्वास करें। बट इतना आप ही नहीं विश्वास करेंगे तो प्रूव कैसे करेंगे। तो पहले आपको खुद उसके लिए स्टैंड अप करेजियसली होना होगा, देन यू हैव टू प्रूव देम, और तब लोग विश्वास करेंगे। तो जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। तो आपको अपने लिए खड़े होना होगा और उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, चाहे आपको अपने आसपास सपोर्ट नज़र आए या नहीं आए, क्योंकि सपोर्ट तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो है कार्ड ये बताता है कि डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। ये कार्ड बताता है कि आप जो है वो लाइट की तरफ जाने वाले हैं, आप लगभग तैयार हैं मूव करने के लिए। देखिए, ये जो अलग अप कार्ड भी है ये भी मूवमेंट करता नज़र आ रहा है मुझे, कि ये भी मूवमेंट का कार्ड नज़र आ रहा है, और ये भी, ये आपको सपोर्ट मिल रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कि कोई जर्नी इन सर्च ऑफ अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप खड़े होना चाहते हैं, जो आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल है। शायद आपके आसपास के लोगों के लिए नहीं भी हो, कुछ एक लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, बट यू आर रेडी टू लीव। आप कहीं और जाना चाहते हैं, या तो आप कंपनी स्विच कर सकते हैं सेम फील्ड में। हो सकता है कुछ लोग फील्ड भी स्विच कर दें, कुछ डिफरेंट फील्ड में ट्राई करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव। और कुछ लोग किसी डिफरेंट सिटी में भी कुछ जाके करना चाहते होंगे, या फिर डिफरेंट कंट्री में। कुछ लोग पढ़ने का प्लान कर सकते हैं, कुछ लोग करियर कहीं और जाके बनाना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रैवल करेंगे। और ये जो आप अपने लिए डिसीजन लेंगे ना, और ये जो ट्रैवल करेंगे पर, या जो भी आप मूवमेंट आपके लिए हो रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, विच इज़ यूज फॉर सेलिब्रेशन, न्यूज़ वर्ड सेलिब्रेटिंग अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग्स, ग्रेजुएशंस और बर्थ्स, फ्रेंड्स यू चेरिश। ये जो चेंज आप करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एक लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ लोगों की फैमिली में चाइल्ड बर्थ के चांसेस हैं। और यहाँ पे ये सब आपकी फैमिली फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ।
और कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस है जब आप बाहर जाएं तो वहाँ सेटल हो जाए, वहाँ आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो ये भी चांसेस है। देन वी हैव गया, द अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। हो सकता है अभी तक आपको बहुत अपरूटेड फील होता हो, आपको बिल्कुल भी ग्राउंडेड महसूस नहीं होता होगा, बट आपका अर्थ से तो कनेक्शन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को जो आपका बेस चक्र है ना, मूलाधार चक्र, उसको स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम तभी ग्राउंडेड नहीं महसूस करते जब हमारा मूलाधार चक्र अनबैलेंस्ड होता है। तो आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, यू विल फील गुड। और सेकंड जो मीनिंग है इस कार्ड का वो ये है कि यू आर माइंडफुल अबाउट द प्लैनेट। अगर आप प्लैनेट के लिए बहुत कुछ सोचते हैं तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए कुछ करना चाहते होंगे, कुछ ऐसे एसोसिएशन से जुड़ना चाहते होंगे जो अर्थ के लिए सोचते हो, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए सोचते हो, ऐसे भी चांसेस हैं। देन वी हैव मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हेल्प मिलने वाली है, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके की हेल्प। तो मर्क्यूरी जो कार्ड है वो ये बताता है कि गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीकिंग अप विद लव एंड बी हियर्ड। तो अगर आपकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन मिसिंग है तो वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। और ये कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए फार ऑफ प्लेस से भी हो सकता है। जैसे आप जाने के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में तैयार खड़े हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर फॉर अ कॉल और अ मैसेज और एन ईमेल कि आपका वो काम हो गया है एंड यू गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है आपके लिए। और आपको अगर ये टेंशन है ना कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स का। और आपको इसके लिए करना क्या होगा? देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, लेटिंग गो। हो सकता है आपको इस बात की कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो कि आप ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको लेट गो करना तो सीखना होगा। जो काम आपके हाथ में अपना 100% दीजिए, देन यू हैव टू लेट गो, कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है एंड इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू देन इट विल बी। और आप वहाँ पे ज़रूर होंगे जहाँ आपको होना चाहिए। तो आपको लेट गो कर देना अपना 100% दे के। तो ये काम आपको करना सीखना होगा। जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा था कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते होंगे, ज़्यादातर या तो पास्ट में या फ्यूचर प्लान करने में ही रहते होंगे। बट यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। एंड आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग ज़रूर करनी है, बट यू हैव टू लिव इन द मोमेंट नाउ। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। और सरेंडर कर दीजिए बिल्कुल कम्प्लीटली। एंड द मोमेंट यू सरेंडर्ड कम्प्लीटली, आपको एकदम फ्री महसूस होगा। तो देखिए आपकी विशेष कितनी जल्दी पूरी होती है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये बाय द बुक कार्ड चूज़ किया, मुझे इस रीडिंग में भी ट्रैवल नज़र आ रही है टू अ डिफरेंट कंट्री स्पेशली, क्योंकि यहाँ जो तीनों हमें एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं उन पे ये क्लोथ जो नज़र आ रहा है वो अलग अलग डिज़ाइंस का और अलग अलग वेरिएशन है इसमें काफ़ी। जैसे किसी डिफरेंट सिटीज़, किसी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आप ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे किसी डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिले, एक्सप्लोर करेंगे आप आने वाले टाइम में काफ़ी। और ये भी मतलब है बाय द बुक कार्ड का कि अगर आप यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू तो आपको यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव रहिए, उतना पॉजिटिवली अपना 100% दीजिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस एंड सरेंडर इट टू गॉड, क्योंकि आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। आपको खुद को भी फ्री रहने देना है
देन वी हैव 9 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ विंटर। 9 ऑफ ऑटम जो ये कार्ड है, ये कार्ड बताता है अबाउट अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियोज, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू योर प्रॉब्लम। बिना बात में बिना वजह के आप परेशान हैं, इसका कोई कारण नहीं है। आप सिर्फ हो सकता है पास्ट में कुछ बुरा हुआ इसलिए बुरा सोचे ही जा रहे हैं, फिर साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरी कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो ही ना, पर आप क्या कर रहे हैं, आप उसे बड़ी बना रहे हैं सोच सोच के। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू बी पॉजिटिव और अपने दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखिए और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ताकि एटलीस्ट थोड़ी देर अपने आप को कोशिश कीजिए कि इन थॉट्स को थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ये कार्ड बताता है हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली है आपको आपके करियर के लिए, प्रमोशंस के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए। जो लोग करियर अपना कुछ बनाने की सोच रहे हैं नया, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग चल रही है वो आपको मिल जाएगी। प्रमोशंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मिलेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढना है और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी चांसेस हैं। वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी होती नज़र आएगी। और ये कहीं बाहर के चांसेस हैं काफ़ी लोगों के लिए कि आप बाहर जाके पढ़ेंगे किसी डिफरेंट सिटी या कंट्री में। बट आपको एक लिटिल पुश की ज़रूरत है टू गेट गोइंग। थोड़ी तो आपको कोशिश करनी होगी। ठीक है, चीज़ें किस्मत से होती हैं, बट यहाँ पे आपको अपना 100% भी देना है। अपना 100% देंगे, चीज़ें स्मूथली होंगी। थोड़ा सा तो पुश आपको खुद करना पड़ेगा। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर। ये कार्ड कहता है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपके आसपास कोई फेयर माइंडेड इंसान हो, एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, जो आपको फेयर डिसीजन लेने में मदद कर, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और ये सोचते हो कि उन्हें अच्छी समझ है और उन्हें काफ़ी विजडम है, वो आपको फेयर डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो आपको उनसे सलाह ले लेनी चाहिए, तो आपको हेल्प मिलने के भी चांसेस हैं। देन वी हैव गॉडेस ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ये कार्ड कहता है यू आर प्रोटेक्टेड एंड कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट। आपकी जो भी कोड्स है ना वो कट हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपको रोके हुए थी, प्रॉब्लम्स आपको जकड़े हुए थे, सब खत्म हो रही हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही ब्लेस्ड रहे हैं या रही हैं। तो आपकी सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो रही हैं और आपको अपने ट्रस्ट को बरकरार रखना है। गॉडेस तारा आपके साथ है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। देन वी हैव वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। ये कह रहा है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, जो कि सही कह रहा है। आपने फियर को बहुत ज़्यादा जगह दे दी है, तो आपको स्ट्रॉन्ग तो रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए ओनली ऑन पॉजिटिव सिनेरियोज, और अपने ट्रुथ को बिना डर के बोलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके पास शेयर करने के लिए कुछ हो, बट आप लोगों का देख के कुछ शेयर ना करते हो। तो अगर आपके पास है लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ विजडम है, कुछ आप पर्पस के लिए अपने कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। आपकी जो है नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है। फीनिक्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और फीनिक्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो जो है अपनी एशेस से रिबॉर्न हो जाता है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलता है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में सेटबैक्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत फेस किया और आपको लगता है कि पता नहीं आप वापस उठ भी पाएंगे ज़िंदगी में, नहीं उठ पाएंगे इन प्रॉब्लम से, तो ना ही सिर्फ आप उठेंगे। गॉडेस तरह का आपको कार्ड मिल गया यहाँ पे, जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म कर रही है और आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना के वापस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलेंगे, सो दैट कि आप अपनी प्रॉब्लम से जीते। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, यानी कि ये ऑब्जर्वर कार्ड चूज़ किया है,
देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये ऑब्जर्वर कार्ड बता रहा है कि यू हैव टू बी इन ऑब्जर्विंग मोड, कि आपको जो है इस टाइम थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। पॉसिबल है कि आप पहले से काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ प्लान करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए ऑब्जर्व करना बेटर रहेगा ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख सकें। और अगर आप किसी नई चीज़ की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशंस ढूंढनी चाहिए, डिटेल्स अच्छे से निकालनी चाहिए और ऑब्जर्व काफ़ी अच्छे से करना चाहिए ताकि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। देन वी हैव अ टैरो कार्ड्स, दैट इज़ क्वीन ऑफ विंटर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील। क्वीन ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड फनी, ये सब क्वालिटीज़ आपकी हो सकती हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। अनमैरिड और डिवोर्स इंडिविजुअल्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं और कुछ एक डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि फुली जो अपना फुल फोकस है वो अपने काम पे लगा दे, अपने करियर पे लगा दे। एंड लेट गो ऑफ द पीपल, उन लोगों से बाउंड्रीज सेट कर लें अपनी जो आपको सर्व नहीं कर सकते हैं। आई मीन जो आपको कुछ लोगों से बात करके भी हमें थोड़ी नेगेटिविटी का एहसास होता है। कुछ लोग आपको आपके करियर में भी पढ़ने से रोकते होंगे आसपास। लेट गो ऑफ द पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, तो उन लोगों से बाउंड्रीज बना लीजिए जो आपकी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हर बार उसी नेगेटिव एनर्जी को झेलना आपका भी टाइम वेस्ट होता है। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। अगर आप अपना 100% फोकस करियर पे कर देना, जो कि आप सबको करना ही अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स, तो आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में। और आपको जो अपने स्टेप्स प्लान करने हैं ना आगे के फ्यूचर के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करने चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और आप आगे बढ़ते तो दिखाई दे रहे हैं और उस जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन होता भी नज़र आ रहा है। देन वी हैव द व्हील। व्हील कार्ड हमारे पास आया है जो कि कहता है सारी डिलेज जो है वो ख़त्म हो रही है, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आ रहा है आपके पास, एंड न्यू कार और ट्रैवल। कुछ लोग कार परचेज कर सकते हैं जो कि मूवमेंट का साइन है, और कुछ लोग जो है वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड गुड लक आ रहा है। हम सबकी किस्मतें किस फॉर्म में आएगा वो आपकी टाइमिंग बताएगी, वो हम सबकी टाइमिंग बताएगी, बट यस गुड लक तो आ रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रही है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी डिलेज से परेशान हो चुके हैं तो ये डिलेज ओवर होती नज़र आ रही है। ये आपके गाइड्स और एंजल्स जो है वो मैसेज दे रहे हैं। और व्हील कार्ड जो है कुछ एंडिंग्स के बारे में बताता है कि कुछ एक साइकिल एंड हो रही है हमारी ज़िंदगी में और एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो ये जो नई साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रही है ना, ये सब आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स को, डिलेज को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेगी और गुड लक लेके आएगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी लेके आएगी। देन वी हैव धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखिए आप अपने पाथ पे हैं, कुछ आपका मकसद आपको ज़िंदगी के लिए फील होता होगा, तो खुद भी खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। यही चीज़ें ये कार्ड बताता है। देन वी हैव डिवाइन एल्केमी। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। ये कार्ड कहता है कि आपको जो करंट चैलेंजेस है ना अपने, उससे ऊपर उठना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि ये प्रॉब्लम्स पता नहीं कब ख़त्म होंगी, ये डिलेज पता नहीं कब ओवर होंगे, तो डिवाइन एल्केमी का जो कार्ड है ना वो आपको ये बताता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलेंगे। आपको पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहिए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। केवल उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, बट नॉट ओनली फोकस, यू हैव टू टेक एक्शन। पहले ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, फिर आपको
फोकस करना है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे और प्रोमिनेंटली ऑन योर करियर, एंड देन आपको अपना एक्शन लेना है और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और मे बी वो एक्शन लेना है आपकी ज़िंदगी में एक नई साइकिल की शुरुआत करें। Then we have Hilarion, Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. ये कार्ड कहता है अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग हम काफ़ी अगर सेंसिटिव होते हैं तो हमें एक थोड़ी कई लोगों को वीक चीज़ लगती है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ योर पावर, क्योंकि आप इससे लोगों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। तो इट इज़ मोर ऑफ अ ब्लेसिंग टू यू। और ये कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम रिट्रीट के लिए निकाल लीजिए। अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आप रिचार्ज होंगे, साथ साथ हील भी होंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के लिए एक हीलिंग लाइट की तरह हैं और आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को हील करती है बहुत। और आपके आसपास के लोग कई बार ये एडमिट भी करते होंगे कि आपकी बातें कहीं ना कहीं उन्हें हील करती हैं। तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा जब आप लोगों से वो सब बातें कहते होंगे, जब वो हील होते होंगे लोग आपके आसपास के, तो आप खुद भी हील हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर होता होगा। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, 7 हेवनली वर्च्यूज, कीज टू गुडनेस। वेरी नाइस कार्ड ओवरऑल। आपके अंदर ये सब कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। आप लोगों के अच्छे के लिए सोचते हैं, भलाई के लिए सोचते हैं, एक पर्पसफुल इंसान है। आप लोगों की ज़िंदगी का कुछ मकसद होगा, कुछ चाहते होंगे आप, जो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहते होंगे, लोगों की अच्छाई के लिए करना चाहते होंगे। हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचते होंगे, कैसे आप सर्व कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो ये सब क्वालिटीज़ आप में हैं, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ आपको गाइड्स और एंजल्स से मिली हैं। एंड इसीलिए इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, और हमेशा आपको आपके गाइड्स और एंजल्स का सपोर्ट मिलता रहता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।